तो मैं खा रहा हूँ तरबूज। आपको भी खाना है तो डीएम करो तरबूज, मैं आपको तरबूज खिलाऊंगा। तो ये जो लड़का भी आपने वीडियोस में देखा, इसको स्कूल टाइम से ही लोग काफ़ी बुली करते हैं जस्ट बिकॉज इसकी फिजिक और स्टूडेंट्स की तरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये इतना ज़्यादा फिट नहीं था, ये एक स्किनी बंदा था। बट शायद ये बेइज्जती मुझे इनफ नहीं लगी, ये मुझे दिल पे नहीं लगी, जस्ट बिकॉज शायद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कभी जानने ही नहीं दिया कि मुझ में क्या कमी है, क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझे खुद की लड़ाई खुद लड़ने ही नहीं दी, तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मुझ में क्या कमी है एक्चुअल में। बट वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम आने पर ही पता चलती हैं, तो मेरे साथ भी बिल्कुल सेम था। तो मैंने स्कूल टाइम में जब भी किसी लड़की से अप्रोच करने की कोशिश की, उससे बात की, तो ऐसा नहीं बात नहीं हुई, बात बहुत अच्छी हुई, बट वो बात होने के बाद भी अपने सर्कल में जाके बात करती थी मेरे बारे में। तो मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है मेरा बात करने का स्टाइल उसे पसंद है, तो वो मेरे बारे में कुछ बता रही होगी, मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बता रही होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में वो वहाँ पे मेरा मजाक बन रहा होता था। एंड ये चीज़ें मुझे बहुत टाइम बाद समझ आई कि ऐसा होता है, बट जब मुझे समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड इस कमी को जानने के बाद भी इस कमी के साथ मुझे बहुत टाइम तक रहना पड़ा था। पूरी स्कूल लाइफ मेरी ऐसे ही गई, एक स्किनी बंदे की तरह जैसी जाती है, जो कि हर किसी से सुनता है, टीचर्स से, घर वालों से, कुछ खाते नहीं हो, कुछ खिलाया नहीं जाता, क्या क्या हो रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की। एंड एक टाइम वो आया जब मुझसे सहन नहीं हुआ, मेरी सनक आ गई कि अब बस, अब चेंज करना है खुद को कैसे भी करके। तो मैंने अपने पापा से जाके कहा कि पापा मेरे को जिम ज्वाइन करा दो। तो पापा ने जिम ज्वाइन नहीं कराई, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं इतना बड़ा नहीं था कि मैं जिम जाऊं। तो पापा ने जिम ज्वाइन नहीं कराई, बट पापा ने मुझे 2 डंबल ला के दिए। एंड मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो सही है, ऐसा मेरे को फीलिंग आई। एंड उन डंबल से ही मैंने एक्सरसाइज करना चालू करी, उल्टी पुल्टी कैसी जैसी मुझे आती थी मैं करना चालू कर दिया था। बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ, ट्राइसेप मार रहा हूँ, जो आ रहा है वो मार रहा हूँ। बट वही बात है, जब कुछ भी मैं सही से कर ही नहीं रहा था, तो एट द एंड रिजल्ट मुझे नहीं है। एंड मुझे वहाँ पे समझ में आया कि ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो कुछ टाइम बाद वो मेरी कहानी फिर से शुरू हुई। एंड मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी। एंड मैंने अपने 2 बड़े भाइयों के संग जिम जाना शुरू कर दिया था। मैं डेली जिम जाता था, जैसा जैसा वो करते थे वैसा वैसा मैं करता जाता था। मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आता था कि इस एक्सरसाइज का नाम ये है, वो जो कहते थे वो मैं करता जाता था। बट वही कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ें एक जगह टिकती नहीं है, तो वैसा ही हुआ। उन दोनों ने 2-2.5 महीने करने के बाद जिम छोड़ दी। एंड अगेन मैं एक अकेला हो गया था। बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, ये टैग हटाना है। तो मैं करता रहा, अकेले करता रहा, जो समझ में आता था मैं करता था, जैसे भी करता था मैं। और 300 रुपये की जिम में कोई ट्रेनर भी नहीं होता था जो हमें बताए कि कौन सी एक्सरसाइज करें। वो बस आते थे और नॉर्मली बताते थे, कोई भी फॉर्म वॉर्म चेक नहीं करते थे। तो वैसा ही मेरे संग भी था, मुझे कोई बताने वाला वहाँ पे सही से था नहीं। बट एक दिन मैंने ऐसा यूट्यूब खोला और वहाँ पे मैंने सर्च करना चालू कर दिया कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है, कैसे क्या है। तो मुझे साकेत भाई के बारे में पता चला। एंड उनकी वीडियोस देख के मुझे समझ आया कि अब तक मैं कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा था अपने वर्कआउट में। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि वर्कआउट्स के कैसे कैसे क्या स्प्लिट होते हैं, प्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग, और डाइट का कैसे क्या सीन है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीख के अपने ऊपर अप्लाई करना चालू करा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत रिजल्ट मिले। पहली बार मुझे अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखा। एंड कुछ मैंने मसल गेन करना चालू कर दिया था। अब इस पॉइंट पे आके मुझे जिम में नोटिस किया जाने लगा था, मुझे नोटिस करने लगा था सब लोग, मैं हाईलाइट हो गया था।
और अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं, शुरू हुआ है। एंड इस सफ़र को मैं आप सब लोगों के संग तय करना चाहता हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है गलत चीज़ों में, गलत एक्सरसाइजेज में, गलत चीज़ों को फॉलो करने में, वो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का अंश वेंचर्स में।